यह भारत बना है वीरों के बलिदान से। नाम भारत का अमर रहेगा जवानों की पहचान से। नमस्कार, भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम आप सभी दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती है भारत ज्ञान अक्षर द्वारा प्रस्तुत कारगिल युद्ध की एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। जैसा कि अब तक हम देखते आ रहे हैं कि भारतीय सेना दुश्मनों को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देती आ रही है। भारत के शूरवीर धीरे धीरे सैकड़ों पाक घुसपैठियों को मौत के घाट उतारते जा रहे थे और मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों को भी न्यौछावर करते जा रहे थे। मातृभूमि के प्रति जवानों के बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। हमारे जवान इतने बलिदानी हैं कि बिना किसी स्वार्थ के ये देश के लिए अपनी जान की फिक्र किए बगैर हम सबकी रक्षा करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की बलि चढ़ा जाते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि को कभी आंच नहीं आने देते। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे ऐसे ही एक जाबाज की गाथा जिसके सर पर सेहरा बंधने वाला था, लेकिन उसने सेहरे की बजाय कफन से अपना नाता जोड़ लिया। इस बलिदानी शूरवीर की गाथा को सुनने से पहले आइए आपको लेकर चलते हैं कारगिल के युद्ध में। 19 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। हमारे देश के वीर निडर होकर जीत की तरफ बढ़ रहे थे और दुश्मन भी कई क्षेत्रों से वापसी कर चुके थे, लेकिन इन सब के बीच भारत ने अपने बहुत सारे वीर खो दिए थे। कारगिल युद्ध के दौरान भारत में सबकी नज़र सरहद से आने वाली खबरों पर थी। अखबारों में, रेडियो पर दिन भर यही खबरें दिखाई जाती थी और वीरों की शहादत की दास्तानें सुनाई जा रही थी। भारतीय मीडिया ने कारगिल युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई, सरहद से आने वाली खबरों को जनता तक पहुंचाया और जवानों को लगातार लोहा लेने के लिए प्रेरित करती रही। पिछले 2.5 महीने से सब कारगिल के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। सबको जानना था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। अंततः मीडिया में ऑपरेशन विजय की सफलता की खबर आई और सभी देशवासियों ने राहत की सांस ली। देश के वीरों की हिम्मत बढ़ाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा सहयोग दिया। वो किसी भी कीमत पर भारत माता का सर झुकने नहीं देना चाहते थे। आइए और देर ना करते हुए आपको सुनाते हैं उस साहसी शूरवीर की कहानी जिसे सर पर सेहरा बंधवाने की बजाय कफन में लिपटना मंजूर था, लेकिन अपने तिरंगे को झुकने नहीं देना था। उस बलिदानी शूरवीर का नाम है सिपाही अरविंद कुमार पांडे। ये कहानी है 28 मई 1999 की, जब बटालिक चोटी पर पूरी तरह अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटे का माहौल बना हुआ था। खड़ी चढ़ाई और नीचे गहरी खाई के बीच मेजर मरियप्पन सर्वानन की टोली बटालिक चोटी की घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए निकल पड़ी थी। इन्हीं वीरों की टोली में शामिल थे वीर जवान सिपाही अरविंद कुमार पांडे। कड़ाके की ठंड में भी भारतीय जवानों के हौसले बुलंद थे। ठंड से ज़्यादा ताकत उन जाबाजों में थी और सारी रात चढ़ाई चढ़कर जवान आखिरकार अपने लक्ष्य तक पहुंचे। लेकिन दुश्मनों पर धावा बोलने से पहले ही पहरा देते घुसपैठियों की नज़र उनकी तरफ बढ़ रही भारतीय सैन्य टुकड़ी पर पड़ गई। फिर क्या था, घुसपैठियों ने मोर्चा संभाल लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। खामोश पड़े हथियार आग उगलने लगे। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। जब दुश्मनों को लगा कि वे कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उन्होंने हमला और भी तेज़ कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग के बीच बंकरों को छोड़कर भागने लगे। आमने सामने अगल बगल की अंधाधुंध फायरिंग की वजह से घुसपैठी बुरी तरह से फंस गए। उनके पास भागने का एक ही रास्ता था, फायरिंग करते हुए चोटी से नीचे उतरने का, लेकिन उस रास्ते पर मेजर सर्वनन और उनकी टुकड़ियों ने मोर्चा संभाला हुआ था। सिपाही अरविंद कुमार पांडे बहादुरी से अपने मेजर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे और अपने अचूक निशानों से पाक सैनिकों को ढेर कर रहे थे। इस हमले में भारत ने अपने 2 जवानों को खो दिया। दुश्मनों की फायरिंग में मेजर सर्वनन के साथ साथ अरविंद कुमार पांडे भी गिर गए। दुश्मनों की गोली उन्हें आकर लगी और वे वहीं पर शहीद हो गए। सिपाही अरविंद कुमार पांडे ने अपनी दिलेरी से लड़कर बटालिक चोटी से दुश्मनों को खदेड़ने का रास्ता साफ किया। इसी के बाद बटालिक पर भारतीय तिरंगा फिर से लहराया गया। एक तरफ खुशी थी कि हमारी योजना सफल हुई और भारतीय तिरंगे का सम्मान बना रहा, लेकिन
दूसरी तरफ देश में दुखदाई माहौल था। देश ने अपने वीरों को खो दिया था। अरविंद कुमार पांडे, जिनके सर पर सेहरा बंधने वाला था, उन्होंने किसी और से रिश्ता जोड़ने की बजाय मौत से नाता जोड़ लिया। उनके माता पिता ने उनके लिए बड़े ख्वाब देखे थे। उनके माता पिता की हसरत अधूरी ही रह गई। अरविंद कुमार पांडे और उनके जैसे सभी बलिदानी शूरवीरों को हम सब कभी नहीं भूल सकते। अरविंद कुमार पांडे और उनके बलिदान को समर्पित हैं ये पंक्तियाँ। शौर्य साहस का तू चंदन है, हे मातृभूमि के वीर, तुम्हारा वंदन है, तुम्हारा वंदन है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ अभी आपको कारगिल सीरीज़ के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अनकही घटना के साथ और एक शहीद की शौर्य गाथा का स्मरण दिलाते हुए। धन्यवाद।